अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर तुम इस इरादे से आई हो कि मेरे ही घर में रह के तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ करोगी तो फिर प्लीज तुम इस घर से वापस चली जाओ। अगर आप पर झूठा इल्जाम लगे जिससे आपकी वर्दी छीनने की नौबत आ जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे या फिर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे? अपनी वर्दी की इज्जत को बचाना नहीं चाहेंगे? हम यहाँ कोई हक जताने या रौब जमाने नहीं आए, एक रिश्ता बचाने आए। आपका और हमारा रिश्ता। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम विद्या? वो रिश्ता जो मैं मानता ही नहीं हूं, वो रिश्ता जो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे जोड़ा गया था। नहीं विद्या, एक बार तुम पर भरोसा करके गलती कर चुका हूं, दोबारा गलती नहीं कर सकता। एक दो दिन यहां रहकर अपनी तबीयत सुधार लो, फिर मुख्यमंत्री निवास चली जाना तुम। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये तुम्हारी जिद है तो मेरा फैसला भी सुन लो बिंदिया। मैं इस रिश्ते को खत्म करने ही वाला था, लेकिन सही तरीके से। लेकिन अब अगर तुम ऐसी मनमानी पर उतर आई हो तो फिर मुझे भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा बिंदिया, जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं करूंगा। रिश्ता तो टूट के ही रहेगा बिंदिया, चाहे जैसे भी तरीके से तोड़ना पड़े उसे, चाहे जैसे भी तरीके से तोड़ना पड़े उसे। ये सब क्या है माँ? ये तेरे तलाक के कागज। अब समय आ गया है लल्ला, इन कागजात पर दस्तखत कर दे और इस रिश्ते को अभी के अभी खत्म कर दे। इस लड़की को ना इसकी जगह दिखानी ही होगी। इन कागजात पर ना दस्तखत कर दे। देख, अगर तू आज रुक गया ना तो हम यही समझेंगे कि तुझे अपनी माँ की फिक्र ना है और ना ही अपने परिवार की। गिरफ्तार कर लो इन्हें। जल को साक्षी बनाकर हम अपने पति के साथ हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं। इस पेपर्स पर मैं साइन कर लूंगा माँ, इस पेपर्स पर मैं साइन कर लूंगा माँ। और मुझसे पहले बिंदिया साइन करेगी। लाइए।
मान गया? हम क्या कह रहे थे कि हमरे बेटों की लगाम हमरे हाथ में है। बिंदिया, चलो उठो बिंदिया। ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, उठो। बिंदिया उठ जाओ, बस करो ये नाटक। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिंदिया, आई सेड गेट अप। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती हो तुम। जब तक मैंने तुम्हारे मुंह पे पानी नहीं मारा था, तुमने अपना ड्रामा जारी रखा था। हम कोई नाटक नहीं कर रहे थे। ओह स्टॉप इट प्लीज, मत करो मुझे और परेशान। थक चुका हूं मैं। एक बार में ही ये मुद्दे को खत्म कर देते हैं बिंदिया। ये हमारे तलाक के पेपर्स हैं, बस इन पर साइन करो और मुझे आजाद कर दो, और मुझे आजाद कर दो। जी, तलाक के कागज, और आपको लगता है कि हम बेहोशी का नाटक कर रहे थे? तुम क्या कर रही थी क्या नहीं, ये तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। बस मुझे तुम्हारे इन पेपर्स पर साइन चाहिए। बोलो, साइन कर रही हो या नहीं? ये लो, साइन करो। ये लो, कर दिया मैंने साइन। अब तुम्हारी बारी है बिंदिया। अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन करके हमारे रिश्ते को खत्म नहीं किया, तो फिर मैं अपने आप को ही खत्म कर दूंगा। हमने इन कागजात पे दस्तखत करने से रिश्ता खत्म हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा। अब साइन करो।
आएगा जी, आ गया। बिंदी और मैंने पेपर पर साइन कर दिया माँ। अब वकील साहब को बोल के तलाक की कार्रवाई आगे बढ़वाइए। लल्ला, अब तुझे जरा भी फिक्र करने की जरूरत ना है। तूने जो अपनी माँ पर भरोसा दिखाया है ना, देखना उसके लिए एक दिन तू खुद हमें धन्यवाद कहेगा कि तेरी माँ ने तुझे गलत रिश्ते से बचा लिया। वकील बाबू, ये लो कागज और जल्दी से जल्दी हमरे लल्ला का तलाक करवाओ। आपने बोल दिया, समझिए हो गया। मदन मोहन मिश्रा डाइवोर्स कराने में चैंपियन है, चैंपियन। चलता हूँ। वकील साहब। जी बाबू। मुझे इस तलाक की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। काम जितना भी शांति से हो जाए उतना बेहतर होगा, वरना स्टेट में अनरेस्ट हो सकता है। प्लीज ध्यान रहे कि बिल्कुल भी तमाशा ना मचे। आप चाहते हैं तमाशा ना बने? नहीं बनेगा। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। जय राम जी। खुश लल्ला। शिकायत कर रही हो का भगवान जी से? ऐसे घूर का रही हो? हट तिहारों की जय हो। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। अभी तो अपनी हार मान लो। तुम्हारी सारी चालें ना हमने नाकामयाब कर दी। अभय के साथ रिश्ता तुड़वाने में हम कामयाब हो गए। मजबूर कर दिया हमने लल्ला को कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे, मक्खी की तरह। चाहे जितना भी ताकतवर बनने की कोशिश करो, पर हम जानते हैं कि तुम अंदर से ना एकदम टूट चुकी हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप ना ये घर छोड़कर चले जाओ और जाकर के ना मुख्यमंत्री निवास में रह लो। जुबली के पापा जेल से छूट जाएंगे तो तुम मुख्यमंत्री पद से हटा दी जाओगी। जब तक जाकर के वहां रह लो। अब देखो, फिर जीवन में अफसोस ना हो जाए कि सीएम तो बने पर मुख्यमंत्री निवास में ना रह पाए। तलाक के कागज पर दस्तखत हो ही गए हैं। 1-2 दिन में तलाक भी हो जाएगा। फिर मैं अभय और मेघा की शादी भी करा दूंगी। अरे हाँ, रिसेप्शन में नचनिया बनकर के नाचने आ जाना। थोड़ा पैसा कमाना भी हो जाएगा। चलते हैं। रुक जाइए सासू माँ, हमारी बात भी तो सुन लीजिए।
इंसान जिस बात से सबसे ज्यादा डरता है, अगर वो हो जाए तो जानती हैं क्या होता है? डर खत्म हो जाता है। फिर वो इंसान यमराज से भी टकरा जाता है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर यही था कि अभय जी से हमारा रिश्ता ना टूटे, लेकिन आज तलाक के कागज पर दस्तखत करवा के आपने वो काम भी कर दिया। अब डर खत्म। अब तक तो हम सीधी बात कर रहे थे, पर अगर आप साम दाम दंड भेद इस सब का इस्तेमाल करके अभय जी को बरगला सकती हैं, तो हम काहे पीछे रहेंगे। हम भी आपको देखकर आपकी ही सीखी चालों का इस्तेमाल करके अभय जी को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। हमरा सीखा हमरे लल्ला पर इस्तेमाल करूंगी। होश की दवा कर लो। होश में तो हम आ गए हैं सासू माँ। समझ गए हैं कि एक माँ होकर भी अपने बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन आप खुद हैं। एक बेटा अपनी माँ पे आंख बंद करके भरोसा करता है। पूरी दुनिया उस माँ के खिलाफ हो जाती है, लेकिन वो बेटा अपनी माँ के खिलाफ नहीं होता। और उसी बात का फायदा उठाया ना आपने। बेचारे अभय जी इतना भरोसा करते हैं आप पे कि आपकी कही सारी बात को पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। जब जानती हो ना ये बात, तो फिर काहे टकरा रही हो हमसे? क्योंकि अब अभय जी का आप पर से भरोसा उठने वाला है। आपके बेटे आपका असली चेहरा भी देखेंगे और आपके खिलाफ भी खड़े होंगे। सीएम होने का फायदा उठाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने मुख्यमंत्री पद का गलत इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने रिश्ते को भी टूटने नहीं देंगे। कहा है ना सासू माँ, जो रिश्ता पवित्र अग्नि ने बांधा हो, उसी कागज का दस्तखत मिटा नहीं सकता। आपने तो अपने बेटे को बहकाने के लिए अपने मांग का सिंदूर, अपने गले का मंगलसूत्र सब हटा दिया, और हम अपने मरते दम तक अपने गले का मंगलसूत्र, अपने मांग का सिंदूर खुद से अलग नहीं होने देंगे। वादा रहा सासू, हम आपको अभय जी और मेघा जी की शादी होने नहीं देंगे। धमकी दे रही है हमें? नहीं, चुनौती दे रहे हैं। अभय, गलत को गलत कहना गलत नहीं होता। खुद को इतना परेशान मत करो। बिंदिया एक जहरीली बेल की तरह इस घर से चिपकी हुई थी और इस घर की दीवारों को खोखला कर रही थी, और तुमने उस बेल को हटा दिया। तो तुमने जो किया वो सही किया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया सही किया मेघा, और बिंदिया ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मैं फिर भी उसे माफ कर देता अगर उसने मेरी माँ पर वो सारे घिनौने इल्जाम नहीं लगाए होते। मैं फिर भी उसे माफ कर देता। अभय क्या बोल रहा है? बिंदिया को माफ करने का ख्याल भी इसके मन में नहीं आना चाहिए। तुम बहुत परेशान, बैठो, आओ इधर। माफ उसे किया जाता है अभय जिसे कुछ गिल्ट हो, और तुमने देखा ना
बिंदिया को उसके किए का कोई गिल्ट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है।